सो इंडियन सुपर लीग यानी कि आईएसएल जो कि इंडियन क्लब फुटबॉल के फर्स्ट डिवीजन लीग है, वो 13 सितंबर से चालू होने वाला है, जो कि फ्राइडे है इस वीक के। और पहला मैच मोहन बागान सुपर जायंट वर्सेस मुंबई सिटी एफसी होगा एट सॉल्ट लेक स्टेडियम इन कोलकाता, जो कि काइंड ऑफ आप लोग बोल सकते हैं पिछले सीजन का आईएसएल शील्ड डिसाइडर और आईएसएल का फाइनल हुआ था। क्योंकि पिछले सीजन के जो आईएसएल शील्ड डिसाइडर थे उसमें मोहन बागान और मुंबई सिटी फेस ऑफ किए थे यही स्टेडियम पे, सॉल्ट लेक स्टेडियम में। और मोहन बागान ने 2-1 हराया था मुंबई सिटी एफसी को। और फिर आईएसएल का फाइनल जो कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में ही हुआ था, वो मुंबई सिटी एफसी ने 3-1 हराया था मोहन बागान सुपर जायंट्स को। सो एक्साइटेड टू सी दिस फर्स्ट फिक्सचर। और अगर बाकी टीम्स की बात करूँ तो द अदर टीम्स कम्पीटिंग इन द लीग आर बेंगलुरु एफसी, चेन्नई एफसी, ईस्ट बंगाल जो कि मोहन बागान के राइवल्स हैं, हैदराबाद एफसी, एफसी गोवा, केरला ब्लास्टर्स, मोहम्मडन एससी जो कि इस बार नए प्रोमोट हुए हैं पिछले सीजन के आई लीग जीत के, मुंबई सिटी एफसी आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, ओडिशा एफसी और पंजाब एफसी। तो ये अब 13 क्लब्स हैं। और इस बार एआईएफएफ को बोला गया था कि बाय दिस सीजन प्रमोशन रेलिगेशन होना चाहिए, पर अभी तक प्रमोशन ही हो रहा है और रेलिगेशन अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सो वी नो वन नोज कि ये क्यों है अभी। लेट्स होप दैट वी हैव अ वेरी गुड लीग इन स्पाइट ऑफ रेलिगेशन नॉट बीइंग एडेड। तो ओपनिंग फिक्सचर्स की अगर बात करें तो पहला मैच जैसे मैंने बोला कि मोहन बागान सुपर जायंट वर्सेस मुंबई सिटी एफसी है कोलकाता में। फिर ओडिशा एफसी वर्सेस चेन्नई एफसी कलिंगा स्टेडियम में। फिर बेंगलुरु एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल एफसी जो कि कंतीरवा स्टेडियम बेंगलोर में होगा। फिर होगा केरला ब्लास्टर्स एफसी वर्सेस पंजाब एफसी संडे को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोची में। ट्यूसडे में 17 सितंबर को एफसी गोवा वर्सेस जमशेदपुर एफसी गोवा में होगा। और फिर बेंगलोर एफसी वर्सेस हैदराबाद एफसी जो कि हैदराबाद एफसी का फर्स्ट फिक्सचर है, वो होगा कंतीरवा स्टेडियम बेंगलोर में। सो लेट्स होप अच्छे अच्छे मैचेस हमें देखने को मिले। तो अगर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के बारे में बात करें तो आईएसएल 3 जगहों पे दिखाया जाएगा। एक तो है स्पोर्ट्स सिटी नेटवर्क अगर आप टेलीविज़न पे देख रहे हो। दूसरा ओटीटी प्लेटफॉर्म है जियो सिनेमा, जो लोग मोबाइल या फिर टैबलेट्स या फिर कहीं देखेंगे ओटीटी पे, तो उनके लिए जियो सिनेमा है। और वन फुटबॉल ऐप पे दिखाया जाएगा इंटरनेशनल रीजन्स के लिए, जहाँ पे जियो सिनेमा नहीं चलेगा इंडिया के बाहर। तो आप लोग वन फुटबॉल ऐप को इंस्टॉल करके आप वहाँ पे देख सकते हो। सो यही 3 जगहों पे आईएसएल आपको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। अगर लीग फॉर्मेट की बात करें तो ये लीग जैसे मतलब नॉर्मल फुटबॉल लीग जैसे प्रीमियर लीग, ला लीगा जैसे चलता है वैसा ही होता है, बट डिफरेंस ये है कि जो फर्स्ट होते हैं वो आईएसएल शील्ड जीतते हैं और वो लोग एएफसी चैंपियंस लीग 2 में अपने जगह बना लेते हैं, जो कि है अपना यूरोपा लीग, काइंड ऑफ एशियन यूरोपा लीग। और जो सेकेंड होते हैं वो फर्स्ट प्लेस की तरह वो लोग सेमीफाइनल्स पे चले जाते हैं। बट जो लोग थर्ड से लेके सिक्स्थ होते हैं उनके बीच में एक नॉकआउट होता है, 2 लेग्ड नॉकआउट्स होता है, जहाँ पे थर्ड वर्सेस सिक्स्थ होता है और फोर्थ वर्सेस फिफ्थ होता है। इनके बीच में जो 2 लेग्स में जो एग्रीगेट स्कोर होता है या फिर अगर पेनल्टी शूटआउट्स में जो भी टीम जीतते हैं वो लोग एडवांस करते हैं सेमीफाइनल्स में, जहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि वो किन को फेस करेंगे। और अल्टीमेटली एक कप फाइनल होता है जिसके लिए आईएसएल का जो आइकॉनिक कप है वो प्रेजेंट किया जाता है आईएसएल कप फाइनल विनर्स को। अगर इस लीग में कुछ नोटेबल मोमेंट्स की बात करूँ तो ऑफ कोर्स देयर आर 3 कोलकाता क्लब्स नाउ, जो कि मोहन बागान सुपर जायंट है, ईस्ट बंगाल है और मोहम्मडन एससी है। और हमें 6 कोलकाता डर्बीज देखने को मिलेंगे, बट अभी के लिए 3 फिक्सचर्स रिलीज हुए हैं क्योंकि दिसंबर तक हमें जो लीग शेड्यूल मिला वो दिसंबर तक ही मिला है इस साल का। सो पहला जो मैच है कोलकाता डर्बी में वो है मोहन बागान वर्सेस मोहम्मडन, जो कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में होगा 5 अक्टूबर को। और फिर जो मोहन बागान वर्सेस ईस्ट बंगाल बिग डर्बी जो होता है कोलकाता डर्बी में, वो होगा अक्टूबर 19 को। और फिर नवंबर 9 को ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहम्मडन एससी का मैच होगा। ये तीनों ही सॉल्ट लेक स्टेडियम में होगा। और इस बार मोहम्मडन एससी का जो होम ग्राउंड है वो लोग बोल रहे थे कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में होगा, बट वो नहीं है। इस बार किशोर भारती क्रीड़ांगन जो कि मुकुंदपुर स्टेडियम है, वहाँ पे मोहम्मडन एससी अपने मैचेस होस्ट करेंगे। वो एक अराउंड 15,000 के कैपेसिटी का स्टेडियम है। सो एक्साइटेड टू सी कि मोहम्मडन कैसे फेयर करेंगे, क्योंकि उनका हिस्ट्री भी बहुत ही मतलब रिच है, बहुत ही अच्छा लेगेसी वो लोग कैरी करते हैं, क्योंकि देर
दे हैव बीन अराउंड सिंस 1891, जो कि 133 साल हो गए अब इस साल को अगर आप काउंट करें तो बहुत ही मज़ा आएगा। इन तीनों क्लब्स एक साथ फेस करेंगे। अगर कुछ नए चेंजेस की अगर बात करूँ तो सबसे पहले क्लब चेंजेस के बारे में बात करते हैं। जो केरला ब्लास्टर्स है वो इवान वुकोमानोविच, जो कि पिछले 3 सीजन से उनके साथ थे, इस सीजन से अब नहीं है। अब मिखाइल स्टाहरे को लेके आए हैं स्वीडन से, और डूरंट कप में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए थे बिफोर बीइंग नॉक्ड आउट बाय बेंगलोर एफसी थैंक्स टू होर्हे पेरेरा डियाज का गोल लास्ट मोमेंट में। पंजाब एफसी का एक नया कोच है Greek. I have to look it up to kind of pronounce the name. So I'm sorry for that. It's Panagiotis Dimitris, और मोहन बगान के जो कोच हैं वो है होसे मोलिना, जो कि पहले एटलेटिको डे कोलकाता के मैनेजर थे आईएसएल में 2016 साल में, और उनको टाइटल जिताए थे। उन्होंने हबास को छोड़ दिया है, जिन्होंने उन्हें आईएसएल शील्ड जिताया था और कप फाइनल तक लेके गए थे। उन्होंने अभी इंटरकाशी ज्वाइन कर लिया है आई लीग में। सो लेट्स होप हाउ होसे मोलिना परफॉर्म्स विथ मोहन बगान। उनका डूरंट कप कैंपेन भी बहुत अच्छा था, जहाँ पे उन्होंने फाइनल तक गए थे, और अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के अगेंस्ट हार गए थे पेनल्टी शूटआउट में 4-3। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की अगर बात करें तो येस दे आर काइंड ऑफ फ्लाइंग हाई, क्योंकि वो लोग अभी डूरंट कप जीत के आए हैं और बहुत ही अच्छा खेले वो पूरा ग्रुप स्टेज। सो लेट्स होप दैट दे हैव अ गुड सीजन इन द आईएसएल। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लब्स। और अगर चेंजेस की बात करें जो लास्ट सीजन से हुआ है, सो ये है उनके चेंजेस कि सैलरी कैप में अब एक होम ग्रोन प्लेयर एडेड हो गया है, जहाँ पे 3 लोगों को हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं वो सैलरी कैप से। होम ग्रोन प्लेयर क्या है? तो होम ग्रोन प्लेयर जो है वो है अंडर 23 प्लेयर्स हु हैव बीन रजिस्टर्ड विद द क्लब फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स प्रीसीडिंग दिस सीजन विच इज 24-25। मतलब इफ आई एम बीइंग राइट देन मेरे हिसाब से इट्स दे हैव बीन हियर सिंस आईएसएल 21-22। और एक चेंजेस जो आए हैं वो है कोचिंग में, जहाँ पे ऑल टीम्स मस्ट हैव एन इंडियन असिस्टेंट कोच जिसके पास प्रो लाइसेंस है या फिर इक्विवेलेंट लाइसेंस है एएफसी के। इफ़ अगर हेड कोच को अगर निकाल दिया जाता है तो इंडियन असिस्टेंट कोच आएंगे और वो हेड कोच बनेंगे एज इंटरिम हेड कोच। और एक जो चेंजेस है वो है कॉन्कशन सब्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्कशन सब्स्टिट्यूशन पर टीम मैक्सिमम एक ही हो सकता है, और कॉरेस्पॉन्डिंगली ऑपोजिशन जो टीम होगा उनके पास एक सब्स्टिट्यूशन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। और एक चेंज जो है वो है रॉन्गफुल डिसमिसल, जहाँ पे जो क्लेम होते हैं फॉर डायरेक्ट रेड कार्ड्स और फॉर ऑब्वियस एरर्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय एआईएफएफ, और इस बार के लीग रूल्स में ये इनकॉर्पोरेट किया गया है। सो दीज आर द चेंजेस फ्रॉम लास्ट सीजन। अगर आप स्क्वाड की बात करें तो अभी मैं आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो टू लॉन्ग अबाउट ट्रेनिंग एवरी स्क्वाड, बट हर स्क्वाड ने बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स लिए हैं, जैसे बेंगलुरु एफसी, ओडिशा एफसी, मोहन बगान सुपर जायंट, मुंबई सिटी, तो मुंबई सिटी भी है, केरला ब्लास्टर्स भी। एवरी टीम हैज़ गॉटन वेरी गुड प्लेयर्स फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कोटा को फिल करने के लिए। और इस बार एशियन कोटा भी नहीं है, सो एक मैंडेटरी चीज़ हट जाता है, तो दैट इज़ गुड फॉर ऑल द क्लब्स आई थिंक। क्योंकि पहले जो होता था 6 फॉरेनर्स में एक फॉरेनर को एशियन कोटा फुलफिल करना होता था, मतलब एशियन कॉन्फेडरेशन का जो रीजन है, तो द फॉरेन प्लेयर शुड बी फ्रॉम वन ऑफ दैट रीजन्स, एंड ऑल्सो दैट इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। सो दैट्स अबाउट इट। एंड मेरा अगर एक्सपेक्टेशन है तो ऑफकोर्स मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस क्लब को सपोर्ट करता हूँ ईस्ट बंगाल को, वो लीग शील्ड जीते और प्ले में ऑफकोर्स क्वालिफाई करे। बट क्योंकि इतने अच्छे अच्छे टीम्स भी हैं और उनके स्क्वाड्स भी बहुत अच्छे हैं, सो इट्स नॉट गोना बी ईजी। एंड हर क्लब ने इधर उधर बहुत ट्विक्स किए हैं जो 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 उनको चाहिए था। कुछ कुछ लोगों को, कुछ कुछ क्लब्स को मिले, कुछ कुछ क्लब्स को नहीं मिले। सो लेट्स होप दैट दिस सीजन टर्न्स आउट टू बी एन एक्साइटिंग लीग, जैसे पिछले साल भी हुआ था, आई मीन पिछले सीजन भी हुआ था आईएसएल 23-24 में, जहाँ पे एकदम लास्ट डे तक डिसाइड किया गया था कि कौन जीतेगा। सो इस बार भी आई होप कि वैसा कुछ हो, क्योंकि we all love an intense football league, right? So let me know about what you think in the comments, and that's all about it. I think next kuch videos mein I'll try to explain the squad analysis of my own club, that is East Bengal, कि उनका strength और weakness क्या है, थोड़ा एक in-depth analysis करेंगे। That's all about it from here. Hope you like this video. Please do share and comment. Let me know what you feel about this video, and I'll see you in the next. Bye.